इसकी हाइट है वो इसके डायमीटर के इक्वल है अगर इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है इस सिलेंडर का, है ना। ये इसकी हाइट, इसको h नाम दे देते हैं, और बेस की जो डायमीटर है, तो ये रेडियस r है तो डायमीटर इसकी 2r होगी। तो बेसिकली पहले हम लिखते हैं लेट द हाइट बी h एंड रेडियस बी r। तो इस तरह से हमने लिख दिया है। तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव जो हाइट है ये डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल है। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब इन क्वेश्चंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है जो गिवन है और दूसरा होता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। गिवन यहां पे है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर के? इसको एस नाम दे देते हैं। अब इसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि कर्व्ड सरफेस है, सिंपली कहा है सरफेस। तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें कर्व्ड सरफेस यानी 2 पाई आर एच, और टॉप एंड बॉटम यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये होगा टोटल सरफेस एरिया। तो ये एस हो गया है, ठीक है। इसका हम पूरा इसका यूज करेंगे। ओके, अब इसका वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब ये बताओ कि हमें डिफरेंशिएट किससे करना है? तो दो चीजें हैं, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है। डिफरेंशिएट किससे करना है? डिफरेंशिएट करना होता है जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो यानी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अभी नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, एक आर और एक एच, और हमें चाहिए होता है सिंगल वेरिएबल। तो या तो यहाँ पे केवल आर रखो या केवल एच रखो। और ये कैसे पता करेंगे? हम कहाँ से लाएंगे? ये हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से या तो आर की वैल्यू इसमें रखो या एच की रखो। आसान क्या है? देखो, आर की वैल्यू रखना मुश्किल है बिकॉज ये आर स्क्वायर है और ये आर है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एच निकालना यहाँ से बड़ा आसान है। तो यहाँ से एच कैसे निकलेगा? तो देखो, एच हो जाएगा यहाँ पे एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। समझे? 2 पाई आर स्क्वायर दूसरी साइड गया और 2 पाई आर डिनोमिनेटर में चला गया। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ऑलराइट। और अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एस आर माइनस, और ये आर का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। 2 से 2 कट गया है, तो ये स्टेप समझ आ गया। और ये है v, और अब जो v है ये टोटली r की टर्म्स में आ गया है, और इसको हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया, ये हुआ हाफ s कांस्टेंट है, याद ध्यान रखना इस बात का, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, और अब यहाँ पे हम इसे r की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको 0 रख के। तो ये हमने 0 रखा, तो इसका मतलब ये है कि s अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर हुआ, और यहाँ से आर स्क्वायर आ गया। इनफैक्ट अगर s निकालना हो s निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से r और s दोनों ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। s निकालना ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि बाद में हम उसे पुट करेंगे, और हमें बाद में s यहाँ पुट करना है और फिर h और r में रिलेशन निकालना है। तो वो हम अभी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज प्रूव करनी है कि जो इसका वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो 0 हो गया, ये हुआ -6 पाई आर, और सोचो ये क्या है? ये नेगेटिव है, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम।
यहाँ पे हमें आर की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, यूजुअली हम यहाँ से आर निकाल के इसमें पुट करते हैं, बट साफ देखने से लग रहा है कि नेगेटिव है तो पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, वापस इस पे आते हैं। हमारा एस ऑलरेडी निकल रखा है, वो हम यहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो नाउ सिंस हमारे पास ये है और एस यहाँ से निकल रखा है 6 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई स्क्वायर लेफ्ट में जाएगा तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर एच, और ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा h इक्वल्स टू 2r, यानी हाइट इक्वल्स टू द डायमीटर। जो हाइट है ये डायमीटर के इक्वल है, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 cubic centimeters, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। ऑलराइट, देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। हमारे पास एक सिलेंडर है, तो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी हाइट और ये रेडियस। इसका वॉल्यूम गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें डायमेंशंस यानी इसकी हाइट और रेडियस बताना है, और इस हिसाब से बताना है कि जो इसका सरफेस एरिया हो मिनिमम हो। ठीक है, तो वो हम ऑफ कोर्स जो पूरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट उससे करेंगे प्रॉपर तरीके से, लेकिन गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है वो पहले हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि जो इसकी हाइट है वो h है और जो इसकी रेडियस है वो r है। ठीक है, तो हाइट h, रेडियस r। अब गिवन क्या है इसमें, तो इस बार ही वॉल्यूम गिवन है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको याद है, उसमें गिवन था सरफेस एरिया, इसमें वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और ये है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब सरफेस एरिया इससे मिनिमाइज मैक्सिमाइज करेंगे। फाइंड हमें करना है कि हाइट क्या है एंड रेडियस क्या है। डायमेंशंस मतलब हाइट रेडियस से ही जो इसमें चीजें होती हैं। अब यहाँ पे सरफेस एरिया लिखते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट हमें अब इसे करना है। कैसे पता चला कि मुझे कि इसे डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम सरफेस एरिया, तो यानी सरफेस एरिया को हम डिफरेंशिएट करेंगे। सरफेस एरिया एस, तो सरफेस एरिया इसमें टोटल सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया मेंशन नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया में हम एक तो होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया। अब इस स्टेज में हम क्या करते हैं, इस स्टेज में हम अब देखो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट हम कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, एक h और एक r। हमें एक वेरिएबल को यहाँ से हटाना है। कैसे हटाते हैं, तो यहाँ पे काम आता है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम या तो h की वैल्यू इसमें रखेंगे या r की रखेंगे, जो ज्यादा आसान है। तो यहाँ h की वैल्यू रखना ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर हम r की वैल्यू यहाँ पे रखना चाहें तो मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज r स्क्वायर जो है वो हमारे पास 100 अपॉन पाई एच आएगा, और फिर r के लिए स्क्वायर रूट बन जाएगा, और फिर उसका डिफरेंशिएट करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बेस्ट है कि हम h यहाँ से पुट करें, है ना। तो यहाँ से हम निकालें कि h क्या है, जो कि है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये फिर यहाँ हम पुट करेंगे। तो s हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और ये अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये r के टर्म्स में आ चुका है। तो ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, 200 अपॉन r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक सब ठीक है, अभी तक सब चीज ओके। इसे डिफरेंशिएट करेंगे एज ऑलवेज, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -200 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और ये 4 पाई आर, है ना। 2 पाई का 2 पाई और आर स्क्वायर का 2r, तो ये हो गया है। अब हम इसे 0 रखेंगे एज ऑलवेज, तो
एस डैश आर ये हमने 0 रखा, यानी -200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई आर, मतलब प्लस ये इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर इक्वल्स टू 200 अपॉन आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर क्यूब आ जाएगा 50 अपॉन पाई। ओके, तो ये है, और यहाँ से आर निकल जाएगा 50 अपॉन पाई पावर 1/3। तो ये आर आ चुका है, और वैसे हम अब सीधा पुट करके यहाँ से, यानी इसमें हम पुट करके ये जो वॉल्यूम है हम आराम से एच निकाल सकते हैं, तो हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये शो करना है कि इसका सरफेस एरिया वाकई मिनिमम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये सिंगल डिफरेंशिएट किया था इसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहीं पे कर देते हैं। तो एस डैश आर हमारे पास क्या था, -200 अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं ताकि डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान हो, प्लस 4 पाई आर। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 400 r-3 प्लस 4 पाई, है ना, यानी ये हो जाएगा 400 अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई। देखो ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो नहीं है ये, और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलेंगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। और जब ये पॉजिटिव आता है तो जो चीजें होती हैं वो मिनिमम होती है, यानी सरफेस इज मिनिमम। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, और बस अब हमें आर तो ऑलरेडी निकला हुआ है, हमें एच निकालना है। तो हमारे पास क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, ये 100 था, तो ये हो जाएगा एच इज 100 अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना, आर है क्या 50 अपॉन पाई, स्क्वायर करेंगे यानी 2/3, है ना भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। अब इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है बहुत ही ज़्यादा समझदारी से। 100 होता है 2 इंटू 50, अच्छा ये है पाई, इसको ब्रेक कर देते हैं, ये 50 की पावर 2/3 है अपॉन पाई की पावर 2/3। अब 50 की पावर 1 ऊपर है, नीचे 2/3 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 1 में से 2/3 माइनस होके ये 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे पाई है, तो पाई में जब 2 पाई की पावर 2/3 से डिवाइड होगा तो पाई की पावर 1/3 बच जाएगा। तो बेसिकली ये है 250 अपॉन पाई 1/3, ठीक है। तो हमारी जो फाइनली डायमेंशंस हैं, तो हाइट है 250 अपॉन पाई पावर 1/3, और जो रेडियस है दैट इज 50 अपॉन पाई पावर 1/3। तो ये हमारे आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces। तो एक वायर है जिसकी लेंथ है 28 मीटर, ये 2 पीसेस में कट किया जाता है। वन पीस टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, तो एक पीस का, यानी मान लो कि यहाँ पे कट किया, अब जो पहला वाला पीस है ये तो बनता है स्क्वायर, और जो दूसरा वाला पीस है ये बनता है, इसको इससे एक सर्कल बनाना है इस तरह से। What should be the length of two pieces so that the combined area of square and circle is minimum? तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये है x, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये है 28 माइनस x। ये स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन ले लेते हैं, तो इसकी साइड यहाँ पर x a ले लेते हैं, x ऑलरेडी हम अज्यूम कर चुके हैं, और इसकी रेडियस r, ठीक है। यहाँ पे इतना समझ आ गया। अब आप सोचो कि जो x ये घूम घाम के x इतना है ना यहाँ से यहाँ तक, इसी को मोड़ के तो ये बनाया गया है, तो क्लियरली जो 4a है ये इक्वल है x के, यानी जो एक साइड है इसकी ये आ जाएगी x/4, है ना।
अब इस सर्कल की बात करते हैं, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसी से ये सर्कल बनाया गया। तो सर्कल जो ये है सरकमफ्रेंस इसकी 2πr, ये है 28 माइनस एक्स के। तो यहाँ से रेडियस हो जाएगी 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। अब इनका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया होगा, तो आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और इसका एरिया क्या होगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू इस पूरे का स्क्वायर, 28 माइनस एक्स अपॉन 2π का स्क्वायर। सब समझ आ रहा है अभी तक? और जो इनका कंबाइंड एरिया है, एरिया इसको ए नाम दे देते हैं, और ये दोनों ही एक्स की टर्म्स में है। तो ये हो जाएगा, पहला वाला है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस दूसरा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एंड 28 माइनस एक्स। ये आ चुका है। तो यहां तक सब समझ आया? ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें शुरू में ये लिखना होता है कि लेट द length of the pieces to be cut out be x and 28 minus x and side of a square be a and radius of the square r। इस तरह से हम शुरू में जो लिखते हैं वो शुरू में लिख देंगे हम। तो यहाँ पर इस तरह से शुरू में जो हम कंसिडरेशन लिखते हैं वो हमने ये लिख दी है, और उसके बाद आप ये कर सकते हैं। ये जो ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, इसकी पैरामीटर, इसकी जो पैरामीटर है दैट इज 4a, और जो यहाँ पे सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस ये 2πr। ओके। अब यहाँ से ये a और r निकल चुके हैं और एरिया ये है। तो ये शुरू में जो हम लिखते हैं ये हमने लिख दिया है। अब एक एक चीज आपको समझ आ चुकी है, और अगला स्टेप क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया, तो 2x अपॉन 16 प्लस 1/4 पाई इंटू 2 इंटू 28 माइनस एक्स इंटू -1, और ये हो जाएगा x अपॉन 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। ठीक है, अब इसे हम 0 पुट करेंगे, तो इसका मतलब x अपॉन 8 हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। ये कटा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, पाई एक्स इक्वल्स टू 112 माइनस 4x। तो x इस तरफ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, पाई प्लस 4, और ये है 112, तो x आ जाएगा 112 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, ये x आ चुका है, लेकिन हमें ये बताना है कि ये मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा था। यहाँ पे मिनिमम, तो हमें ये बताना है कि जो कंबाइंड एरिया है वो वाकई मिनिमम है। तो इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो जो हमारा ये एरिया था इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, ये हुआ 1/8 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, -1/2π। ये है 1/8 प्लस 1/2π। तो आराम से आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, देयरफॉर एरिया इज मिनिमम। ठीक है, और ये हमें x मिल चुका है। तो एक पार्ट तो ये है, और दूसरा क्या था, 28 माइनस एक्स, यानी जिस हिस्से से स्क्वायर बनाया गया वो तो हम निकाल चुके हैं, और जिस हिस्से से अभी जो सर्कल बनाया जाना है वो हम निकालते हैं। 28 में से x को माइनस करेंगे, 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये हो जाएगा 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये कट जाएगा, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द पीसेज आर, एक है 112 अपॉन पाई प्लस 4,
एंड दूसरा है 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। आप और डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं कि जिस पीस से स्क्वायर बनाया गया है उसकी लेंथ ये है और जिस पीस से सर्कल बनाया गया है उसकी लेंथ ये है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere. Okay, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये एक स्फीयर है और इसके अंदर एक कोन है। इस तरह से ये कोन जो है ये लार्जेस्ट कोन है, यानी इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है ना। नहीं तो कोन तो कैसे बन सकता है, कोन ऐसे भी हम इसको कोन को बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कोन बनाना है जो लार्जेस्ट है और हमें ये बताना है कि जो इसका वॉल्यूम है ये इस स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। तो कोन का वॉल्यूम ऑफ द कोन ये आएगा 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हमें फाइनली प्रूव करना है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, सभी हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले ये जो यहाँ पे कोन है इसके डायमेंशंस लिख देते हैं। कोन की हाइट h एंड इसका रेडियस r। तो अगर कोन की हाइट h और रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। और स्फीयर इसका रेडियस r क्वेश्चन में लिखा है, तो इसका रेडियस क्या होगा, दैट इज रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r कैपिटल R क्यूब। ये वॉल्यूम है स्फीयर का। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये ऐसा है। अब आप समझ गए कि हमें प्रूव क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है, तो माइंड में इसे रखना कि ये हमें लेकर आना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे कैसे इसको करना है आगे, तो हमारे पास बेसिक इक्वेशंस होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक रिलेशन होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है उसके बीच में, और जो क्वेश्चन में हमने वेरिएबल्स चूज किए हैं h and r, ये रिलेशंस लिखने के लिए, ये रिलेशंस बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। ये सेंटर ऑफ दिस सर्कल है, स्फीयर है आई मीन। तो इसके ऊपर वाला ये भी रेडियस होगा और यहाँ वाला भी रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक पूरा ये सरफेस तक पूरा रेडियस होगा, कहीं किसी भी डायरेक्शन में ले लो। तो जो ये वाला हिस्सा है बचा हुआ हाइट का हिस्सा, ये क्या होगा, ये h माइनस आर होगा, है ना। क्योंकि h जो है ये पूरा यहाँ से, अगर मैं इसको a नाम दे दूँ, ये b है, ये c है और ये d है, तो जो AD पूरी हाइट है ये तो h है, और a से लेके o तक r है, तो जो o से लेके d तक है ये h माइनस आर है ना। सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अभी यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एनीवे, लेकिन सबसे पहले हमने h और r जो लिया है इसको हम लिख देते हैं कि लेट द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन बी h एंड r रिस्पेक्टिवली। अच्छा, दूसरा है कि फ्रॉम द फिगर, तो फिगर से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि इन ट्राइंगल ODC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू h माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। यानी r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस 2HR प्लस आर स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ और हमारे पास ये आ चुका है h स्क्वायर माइनस 2HR प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे इस इंफॉर्मेशन का। अब देखो ये मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन है, तो हमें एक इक्वेशन लेकर आनी होती है, एक फंक्शन लिखना होता है जिससे हमने डिफरेंशिएट करना है। तो देखो हमें क्या यहाँ पर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम है लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन V 1/3 पाई R स्क्वायर H, है ना। ये वॉल्यूम होता है कोन का। अब देखो इससे हमने डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अभी नहीं कर सकते डिफरेंशिएट क्योंकि इसमें R एंड H दो वेरिएबल हैं।
वी नीड जस्ट वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल में रिड्यूस करने के लिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होती है उसका यूज करते हैं। अब यहाँ से h की वैल्यू यहाँ पे पुट करो या r की पुट करो, जो ज़्यादा कन्वीनियंट है। एंड आराम से आप देख सकते हैं कि r की वैल्यू पुट करना कन्वीनियंट है, क्योंकि h एक स्क्वायर में एक h सिंगल है, तो यहाँ से h की वैल्यू बड़ा मुश्किल होगा, तो r पुट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। r स्क्वायर क्या है, तो ये हो जाएगा 2HR माइनस h स्क्वायर, और ये अपना h एज इट इज आ जाएगा। तो ये समझ आ गया, और ये v है h के टर्म्स में। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, पाई बाई 3 एज इट इज। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इजी हो जाएगा। 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब, ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 4h। ध्यान रखना ये कैपिटल R कांस्टेंट है ये। अब इसे जीरो पुट करते हैं तो v डैश h, इसको हमने जीरो पुट किया तो यानी पाई बाई 3 4h r माइनस 3h स्क्वायर, ये ज़ीरो हुआ। तो इसका मतलब है कि 4h r इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, और यहाँ से h और r में एक रिलेशन आ गया है, तो h आ जाएगा 4/3r। आ गया समझ। और अब हम क्या कर सकते हैं कि h हमारे पास अब आ चुका है, यहाँ से हम r निकाल के, h और r निकाल के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना होता है, हमें बताना होता है कि वाकई वॉल्यूम इसका लार्जेस्ट है, तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये पाई बाई 3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे है 4h, h का डिफरेंशिएशन होके ये हट गया, और ये 6h, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे हम ये बता नहीं सकते कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है, अभी से नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, h की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 4r/3। तो ये हो जाएगा 4r माइनस 6 इंटू 4r/3, तो ये कट के आ जाएगा 2, यानी 4r माइनस 8r। बेसिकली ये आ जाएगा माइनस 4/3 पाई r। कहने का मतलब है कि ये नेगेटिव आ चुका है। सिंस ये नेगेटिव आ चुका है, देयरफॉर वॉल्यूम इज द लार्जेस्ट। ओके, ये प्रूव हो चुका है। तो अब हमारे पास जो ये h है, इसके हेल्प से हम r निकालेंगे और फिर पुट कर देंगे वॉल्यूम। तो यहाँ पे रख के हम r निकाल देते हैं, है ना, ये स्मॉल r रेडियस ऑफ द कोन। तो और h है 4/3r, तो ये हो जाएगा 4/3r इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3r इंटू r प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ 16/9 r स्क्वायर माइनस 8/3 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से r स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ 8/3r स्क्वायर माइनस 16/9 r स्क्वायर, एलसीएम 9, 24r स्क्वायर 16r स्क्वायर माइनस करके आया 8r स्क्वायर/9। तो r स्क्वायर हमारा आ चुका है। देखो r स्क्वायर आ चुका है, r निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ द कोन ये 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह पे सीधे हम पुट कर देंगे 8r स्क्वायर/9 और h की जगह पे 4/3r। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब ध्यान कीजिए कि हमने प्रूव क्या करना था। क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि देखो इस तरह से हमने इसको लिखना है। ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो यहाँ पर हमने 4/3 पाई r क्यूब, इसको हमने अलग कर देना है। क्या करना है अलग, 4/3 पाई r क्यूब, इसे अलग करना है। तो 4/3 तो ये है, पाई ये है, r स्क्वायर और r मिलके r क्यूब बन गया है, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। बचा क्या,
8 यहाँ बचा और 3 इंटू 927 ये बच गया है, और यही हमने प्रूव करना था। यानी ये हुआ 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। Show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base. Alright, तो ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। इसमें जो इसका एल्टीट्यूड यानी इसकी हाइट ये है h और इसका रेडियस r है, ये हम यहाँ पे एक बारी लिख देते हैं। तो लेट द एल्टीट्यूड यानी इसकी हाइट एंड रेडियस बी h एंड r रिस्पेक्टिवली, और हमें प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव कि जो h है ये है √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ऑलराइट, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे गिवन वॉल्यूम है, वॉल्यूम गिवन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि किसे हम मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करें, और दूसरा क्या गिवन है। तो वॉल्यूम गिवन है और ये एज अ कांस्टेंट काम करेगा। तो वॉल्यूम, इसको v नाम देते हैं, ये है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका फॉर्मूला होता है, और इसे हम यूज करेंगे। ठीक है, इसे हम यूज करेंगे आगे। अब हमने डिफरेंशिएट किसे करना है, यानी किसको मैक्सिमम या मिनिमम हमने प्रूव करना है, वो है कर्व्ड सरफेस। तो इसका कर्व्ड सरफेस क्या होगा, देखो कर्व्ड सरफेस किसी कोन का होता है, इसको मैं s नाम दे देता हूं, ये पाई r l होता है, वेयर l इज इट्स स्लैंट हाइट, ये l है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो s है पाई r l, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें यह है कि हम डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें r है, इसमें l है, जबकि हमें क्या चाहिए, केवल एक वेरिएबल चाहिए। और तो l की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, l की जगह पे लिख सकते हैं हम h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लेकिन समस्या पूरी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो हम यहां से पुट करेंगे वैल्यू, अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रूट की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये होगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो गया है। और अब यहाँ पे रूट की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अभी दूसरी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक r है और एक h है, हमें सिंगल चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि s स्क्वायर की जगह पे हम रख देते हैं f ऑफ, अब देखो यहाँ पे r आएगा या h आएगा, वो अभी देखते हैं। तो यहाँ हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक काम करते हैं, r स्क्वायर पुट करते हैं, पाई स्क्वायर अपनी जगह पे है, r स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, देखो यहाँ से r स्क्वायर क्या होगा, 3v अपॉन पाई h, वो हम यहाँ पुट करेंगे 3v अपॉन पाई h, और h स्क्वायर अपना एज इट इज, और फिर r की जगह पे फिर से 3v अपॉन पाई h। ठीक है, और ये पूरा h में फंक्शन आ चुका है। तो अभी जो है, अभी फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक पाई से अभी ये एक पाई कैंसिल, और ये हुआ, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पाई वी एच, क्योंकि h स्क्वायर से h कैंसिल हो गया तो एक h बच गया, प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3 9 v स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, अपॉन h स्क्वायर। ओके, अब इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो f डैश h ये हो जाएगा 3 पाई v, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो
क्या होगा देखो, ये h अगर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये आगे आएगा तो माइनस का 18 v स्क्वायर और h पावर -3 हो जाएगा, वो -3 पावर नीचे आ जाएगा। तो आई एम श्योर बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपको आता होगा, तो इसको डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ इसको हम 0 पुट करते हैं, तो ये 0 पुट किया और यहाँ पर आ गया 3 पाई v इक्वल्स टू 18 v स्क्वायर अपॉन h क्यूब, है ना। जब इसे 0 पुट करेंगे राइट हैंड साइड में जाएगा और ये आ चुका है। एक v से एक v कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6v इक्वल्स टू पाई h क्यूब, यानी v आ चुका है पाई अपॉन 6h क्यूब। इसे हम यूज करेंगे ओके बाद में, लेकिन उससे पहले हमें ये बताना है कि जो कर्व्ड है वो लीस्ट है ना। तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसे 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले फंक्शन को, तो ये तो हो गया 0। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये ऊपर जाएगा -3 होगा, तो ये हो जाएगा 54 v स्क्वायर अपॉन h की पावर 4, और क्लियरली ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो f ऑफ h है ये लीस्ट है। लीस्ट लिखो या मिनिमम लिखो, क्वेश्चन में लीस्ट यूज किया तो मैं भी लीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ। और f ऑफ h क्या है, ये s स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि s स्क्वायर इज लीस्ट, और s स्क्वायर लीस्ट है तो s भी लीस्ट होगा। s क्या था हमारा, देखो हमने f ऑफ h किसे लिया था, s स्क्वायर को लिया था ना, और s जो कि हमारा कर्व्ड सरफेस है तो इसको हमने s लिया था। आप c भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस ये लीस्ट हम प्रूव कर चुके हैं कि लीस्ट है, लेकिन उसके बाद हमने तो खैर इवेंचुअली हमने ये प्रूव करना है ना। तो देखो हमारे पास ये यहाँ पर इतना ये हम निकाल चुके थे, और इसे हम पुट करेंगे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये। तो नाउ जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो और v की जगह पे हम पुट कर देंगे पाई h 3/6 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये कटा, 2 पाई से पाई कैंसिल, h क्यूब है और ये h है, इधर आएगा तो एक कट जाएगा तो ये h स्क्वायर आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि h इक्वल्स टू √2r, और ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा अच्छे से। Show that the semi-vertical angle of the cone of the maximum volume and of given slant height is tan inverse √2। ओके, तो मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ अच्छे से। सबसे पहले एक कोन बनाते हैं, ये कोन है। अच्छा, अब इसमें बात क्या की गई है, सेमी वर्टिकल एंगल। देखो ये पूरा होता है वर्टिकल एंगल, और सेमी का मतलब हाफ, तो यानी ये है सेमी वर्टिकल एंगल, इसको हम ले लेते हैं थीटा। और इसके बाद कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इसका मैक्सिमम है, तो जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे वो है वॉल्यूम, है ना, क्योंकि एक फंक्शन डिफरेंशिएट करना होता है, वो वॉल्यूम का फंक्शन है। दूसरा है यहाँ पे गिवन स्लैंट हाइट, यानी स्लैंट हाइट इसमें गिवन है। तो आपने नोटिस किया होगा कि 2 चीजें हमारे पास होती हैं, एक जो गिवन होता है, दूसरा जिसे हम मैक्सिमम या मिनिमम लेकर आते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये 2 चीजें हैं। अच्छा, स्लैंट हाइट गिवन है, तो ये स्लैंट हाइट हम इसको L नाम दे देते हैं, L स्लैंट हाइट है, इसकी हाइट h है, ये रेडियस r है, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये सभी चीजों को यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे कि लेट द हाइट, रेडियस, स्लैंट हाइट एंड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन बी
एच आर एल एंड थीटा रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि जो एल है ये गिवन है, ओके, ये कांस्टेंट है हमारा, बाकी ये दोनों वेरिएबल का काम करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव जो थीटा है सेमी वर्टिकल एंगल, ये tan इनवर्स √2 लेकर आना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो tan थीटा है ये हमने √2 लेकर आना है। और इसका मतलब क्या हुआ? tan थीटा क्या है? यहाँ आप इस ट्रायंगल को देखो तो tan थीटा है परपेंडिकुलर यानी r अपॉन बेस यानी h, है ना। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें और इस ट्रायंगल में आप tan थीटा देखें तो tan थीटा यहाँ पर क्या है? इसमें परपेंडिकुलर r अपॉन बेस h। तो हमने ये प्रूव करना है। तो बेसिकली ये हमारा मकसद है, ये हमारा उद्देश्य है कि हमने ये लेकर आना है। ऑलराइट, तो एक तो हम इक्वेशन ये लिख देते हैं कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, है ना। एक तो ये इन बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप देख सकते हैं। दूसरा है कि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आर और एच दोनों हैं। हमने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आर स्क्वायर यहाँ से उठा के रख देंगे, है ना। ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। एच को रखने के बजाय आर को रखना सही है। तो आर स्क्वायर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो ध्यान रखना एल कॉन्स्टेंट है। हम अब एच का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया और अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। π/3 कांस्टेंट है अपना, एज इट इज आएगा। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हुआ एल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3h स्क्वायर। और अब इसे जीरो पुट करेंगे जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है हमेशा की तरह। इसे हमने जीरो पुट किया तो यानी π/3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ये हुआ 0। और यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर 0, यानी एल स्क्वायर आ गया है 3h स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे h और l में रिलेशन आ गया है। हम इसमें पुट करके और r और l में रिलेशन निकाल सकते हैं जो कि अल्टीमेटली हमें चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये भी थोड़ा बताना है कि जो इसका वॉल्यूम है ये मैक्सिमम है ना। इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे जिसे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। तो इसे हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, ये कांस्टेंट अपना एज इट इज आ गया, ये हुआ 0 और ये हो गया माइनस का 6h जो कि हो जाएगा -2πh। एंड क्लियरली ये है नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो ये प्रूफ हो गया कि वॉल्यूम इसका मैक्सिमम है। वापस अब इस पे आते हैं। ये हमारा रिलेशन है h और l में, इसे हम पुट करेंगे किसमें? इसमें, और हम r और h में रिलेशन लेके आएंगे। तो हमारे पास क्या था? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर। ओके, यहां हम l की जगह पे पुट करेंगे 3h स्क्वायर को, क्योंकि रिलेशन हमें h और r में चाहिए तो l यहां पर नहीं चाहिए। अच्छा, आर स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर उस तरफ जाएगा, माइनस होके आ जाएगा 2h स्क्वायर और आर हो जाएगा √2h, यानी r अपॉन h हो जाएगा क्या? √2। और r अपॉन h क्या था हमारा? tan थीटा। tan थीटा हमारा है √2, यानी थीटा हो चुका है tan इनवर्स √2 और ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। आपको ये समझ आ गया ना कि tan थीटा क्यों है ये r अपॉन h। मैंने आपको यहाँ पे समझाया था tan थीटा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो r अपॉन h ये आ चुका है और इस तरह से ये प्रूव हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। Show that semi-vertical angle of a right circular cone of given surface area and maximum volume is this।
ऑलराइट, तो एक राइट सर्कुलर कोन है, यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, ये वर्टिकल एंगल है और सेमी मतलब इसका हाफ, यानी ये सेमी वर्टिकल एंगल है, इसको थीटा ले लेते हैं। अच्छा, साथ में ये हाइट है h, ये r है रेडियस ऑफ द बेस, और ये स्लैंट हाइट है l। फाइन, यहाँ पे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो थीटा है ये साइन इनवर्स 1/3 है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम साइन को इस तरफ लेके आए तो ये होता है साइन थीटा 1/3। और इस फिगर में आप देखो, आप फोकस करो इस ट्राइंगल पे, अगर आप इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे तो यहाँ पर देखो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी r अपॉन l 1/3 है, हमें ये लेकर आना है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये लेके आने का है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब यहाँ पे गिवन क्या है और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किससे करना है, देखो गिवन है सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें मैक्सिमम दिखाना है, यानी जिससे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो वॉल्यूम है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एच आर एल थीटा, सभी को मेंशन करते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे लेट द हाइट, रेडियस, स्लैंट हाइट एंड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन बी एच आर एल एन थीटा रिस्पेक्टिवली, एंड साथ में टू प्रूव, तो टू प्रूव मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है कि थीटा ये है। ओके, ऑलराइट, गिवन क्या है सरफेस एरिया। अब यहाँ पे जो सरफेस एरिया, इसको ए ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, एस इज बेटर। ये उन्होंने ये नहीं बोला कि कर्व्ड, ये टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है ना, जब कुछ मेंशन नहीं होता यानी टोटल है। तो इसमें कर्व्ड है जो कि होता है पाई आर एल, और साथ में बेस आ जाता है यानी पाई आर स्क्वायर, तो ये है टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अब या तो सबको आर में कन्वर्ट करो या सबको एच में कन्वर्ट करो, ज्यादा कन्वीनियंट क्या है तो देखते हैं। तो सबसे पहले अब देखो प्रॉब्लम इसमें यह है कि तीन वेरिएबल इसमें है, एक एच है, एक आर है, एक एल है, इनको सिंगल वेरिएबल में लेके आना है। तो यहाँ पे हम बहुत समझदारी से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि एक जो एच यहाँ पर है ये वेरिएबल, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं रूट एल स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर। आई एम श्योर आप इससे अवेयर होंगे कि इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ट्राइंगल में क्लियरली एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो एच स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसलिए एच को मैंने ये लिख दिया है। अब देखो स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम को हटाने के लिए इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर की पावर 4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब फायदा इससे ये हुआ कि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि दो वेरिएबल है, एक आर और एक एल, सिंगल वेरिएबल में लेके आना है। तो यहाँ पे अब काम आता है ये जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पुट करना है, तो यहाँ क्या पुट करें, एल पुट करें या आर पुट करें। तो क्लियरली आर पुट करना तो मुश्किल है क्योंकि आर स्क्वायर भी है और आर सिंगल भी है। तो बेस्ट यहाँ से क्या है कि यहाँ से एल पुट करें, तो एल क्या होगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये है एल, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो वी स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर पावर 4, और एल स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इसका करेंगे होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है बट नो प्रॉब्लम, आराम से आंसर आ जाएगा। पाई स्क्वायर आर पावर 4 अपॉन 9, यहाँ स्क्वायर करेंगे एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, है ना, और अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है,
और क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा पाई स्क्वायर आर पावर 4। और खुशी की बात ये है कि ये कट चुका है यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा हो गया है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर पावर 4/9, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और क्लियरली ये भी कट चुके हैं। साथ में आर स्क्वायर से 2 आर कट गए, तो 2 आर यहाँ पे बच गए। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये डिफरेंशिएशन थोड़ा कन्वीनियंट हो, नहीं तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर पावर 4। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, वी स्क्वायर है ना ये, तो इसको हम नाम दे देते हैं, जो ये अपना वी स्क्वायर है इसको नाम देते हैं एफ ऑफ आर, है ना। तो इसको हम एफ ऑफ आर नाम देते हैं ताकि डिफरेंशिएशन वगैरह लिखने में इजी रहे। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आएगा 2s² माइनस ये हो जाएगा 8 पाई एस आर क्यूब। ओके, और अब इसे ज़ीरो पुट करेंगे हम, तो ज़ीरो पुट करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, यानी 1/9 2s² माइनस 8 पाई एस आर क्यूब इज़ ज़ीरो। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे? 2 कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, r कॉमन है, अंदर बचा s माइनस 4 पाई r²। तो ये तो पूरा ज़ीरो में चला जाएगा और s आ जाएगा 4 पाई r²। तो हमारा एक रिलेशन आ चुका है s और r में। ओके, अब हम यहाँ देखो ये आ चुका है, बट अभी हमें क्या करना है? वैसे s आ चुका है, हम यहाँ सीधे पुट करके रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम पुट करके और आराम से l और r में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये बताना है, जो क्वेश्चन में लिखा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो हमें इसका वॉल्यूम मैक्सिमम पहले प्रूव करना है। तो इसको डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, तो ये 1/9 हुआ, ये हुआ 2s² माइनस ये हुआ 8×3 = 24 पाई एस आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो s पुट कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और या फिर आप r² पुट कर दो। तो एक काम करते हैं, r² पुट करते हैं, हमें केवल एक ही जगह पुट करना पड़ेगा, 2s² माइनस 24 पाई s, और r² यहाँ पे है s/4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये कटा 6, और ये आ चुका है 1/9 2s² माइनस 6s², जो कि आएगा माइनस 4/9s²। इसका क्या मतलब है? देयरफॉर जो f ऑफ r है ये मैक्सिमम है। तो अगर f ऑफ r मैक्सिमम होगा तो v² भी मैक्सिमम होगा, और अगर v² मैक्सिमम है तो यानी वॉल्यूम जो कि v है इज ऑल्सो मैक्सिमम। तो एक तो ये निकल चुका है कि वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया है, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे कि जो ये रिलेशन आया था यहाँ पे, इसे पुट करते हैं, जो हमारा शुरू में जो गिवन था ये, तो यहाँ पे पुट करते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो ये है s इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई r², और s क्या है यहाँ पे? 4 पाई r²। 4 पाई r² इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई r², ये इस तरफ जाएगा तो 3 पाई r² इक्वल टू पाई आर एल, पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो ये हुआ 3r इक्वल टू l, r/l आ जाएगा 1/3, और r/l क्या बताया था मैंने? ये साइन थीटा है, और इससे थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ये प्रूफ हो गया है। अगर आपको ये जानना है कि क्यों ये साइन थीटा क्यों है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ देखें तो साइन थीटा क्या आ रहा है, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो r/l, इसलिए r/l को मैंने साइन थीटा लिखा है, और ये आ चुका है, करेक्ट। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है
द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस इज, तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो कि इस कर्व पे है इसके नियरेस्ट है, तो लेट द पॉइंट बी x एंड y, इस तरह से हम लिख देंगे। तो इस कर्व पे एक पॉइंट है एक्स वाई, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड दिस। तो लेट दिस डिस्टेंस बी d। अच्छा, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें से हम x और y किसी x1 y1 किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो मैं x को पहले लिख रहा हूँ, 0 माइनस एक्स भी हम लिख सकते हैं, बट x को पहले मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा कैलकुलेशन में। ये हो चुका है। अब देखो, हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसी पॉइंट पे आके, लेकिन ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट हमें परेशान करेगा। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और ये है y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे काम करते हैं कि d स्क्वायर को हम कैपिटल D लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2y लिख देते हैं, और इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये है y स्क्वायर माइनस, वैसे ज़रूरत नहीं है एक्सपेंड करने की, हम यहीं पे भी सीधे कर सकते हैं, बट अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो कैसे किया है आपको समझ आ गया? एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, उसका रीज़न ये है क्योंकि हम यहाँ पे सेम वेरिएबल लिखते हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो हम दो वेरिएबल के साथ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें सिंगल वेरिएबल चाहिए। अच्छा, ये पूरा y की टर्म्स में है, तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। अब इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 8, एंड एज ऑलवेज इसको हम 0 पुट करेंगे, तो पुट किया ये 0, तो इसका मतलब ये हुआ 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और y आ चुका है 4। तो क्लियरली ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, बट फिर भी थोड़ा सा और आगे इसको कंप्लीट कर देते हैं। यानी सबसे पहली बात तो ये कि नियरेस्ट लिखा है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो डिस्टेंस ये है ये शॉर्टेस्ट है। इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है, तो इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 2 आएगा, यानी पॉजिटिव है, यानी डिस्टेंस इज मिनिमम, है ना, ये है। तो y 4 है, तो ऑप्शन सीधा ये करेक्ट है। और वैसे अगर आप x निकालना चाहें तो फिर कैसे निकलेगा x, यहाँ से निकल जाएगा, ये x और y में ये रिलेशन है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 4, यानी एक्स स्क्वायर 8 है, और x आ जाएगा 2 रूट 2, इसका स्क्वायर रूट। ओके, वैसे प्लस माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बट ये ऑप्शन में ये है, तो ये तो x ये है और y ये है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, तो इस फंक्शन को f ऑफ x नाम दे देते हैं, और हमें बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए, आई मीन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, ये पूछा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है। अच्छा, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो थोड़ा फंक्शन छोटा हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने में थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस 2x, समझ गए ना। तो माइनस एक्स को मैंने प्लस एक्स माइनस 2x लिख दिया है, जिससे कि डिनोमिनेटर की शेप मिल जाए, और ये थोड़ा इस तरह से हो जाए 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब डिफरेंशिएट करने में थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 तो 0 हो गया, 2 अलग ही रहने दो। अच्छा, -2 मैंने हटा दिया, ठीक है, तो -2 भूल जाओ, केवल ऊपर x है। डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन
1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, -2, यहाँ x कैंसिल हुआ, 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -2 अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं, तो अगर इसे ज़ीरो पुट करेंगे तो क्लियरली इसे हमें ज़ीरो पुट करना होगा, तो उससे क्या होगा कि 2x स्क्वायर -2 ज़ीरो हो जाएगा, और जिससे हमें x स्क्वायर मिल जाएगा 1, यानी x मिल जाएगा 1, -1। तो ये तो 1 है, या -1 है। वेल, ऑप्शन तो बी करेक्ट लग रहा है, बट अभी देखते हैं। तो अब इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा, इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, यानी 2 बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो ये हमारा यहाँ पर निकला है, इसका हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि हो जाएगा 2 आगे आ गया, 1 + 2x अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, यानी 1 + x। और यहाँ पे ये पावर 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे पावर 4 हो जाएगी। अब इसे हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो एक तो 2 यहाँ से कॉमन है और यहाँ से भी कॉमन है, तो ये 2 2 जा 4 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो यानी दोनों से 4 कॉमन है, साथ में 1 + x स्क्वायर कॉमन है। अंदर बचेगा, देखो एक तो ये पूरा 1 + x स्क्वायर बचा, और साथ में x, क्योंकि 4 बाहर आ गया है, यहाँ भी 2 हमने बाहर ले लिया था, तो x स्क्वायर -1, एंड ये तो खैर बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, यहाँ बचा 1 + 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर की पावर 4। अब यहाँ से ये कटेगा तो ये पावर 4 का 3 हो जाएगा, तो ये है 4, और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 1 + 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर की पावर 3। ओके, ये कटा, और भी कुछ कैंसिल हुआ नहीं, तो ये हो जाएगा 4 1 + 3x, x क्यूब माइनस 2x क्यूब हुआ, एक x क्यूब, और जो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 + x प्लस। ओके, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे 1 पे देखो, 1 + 3 - 1 अपॉन 1 + 1 + 1 3 का क्यूब, यानी ये हुआ 4 × 3/27, यानी 4/9, जो कि है पॉजिटिव। तो यानी देयरफॉर जो f(x) है ये मिनिमम है एट x = 1, इसमें मिनिमम है। अगर आप दूसरा चेक करोगे, यानी -1, देखो ना, 2 वैल्यूज यहाँ पे आई थी, ये 1 -1, तो इनमें से कौन सी किस में मिनिमम है ये हम देख रहे हैं। जब हम -1 पे देखेंगे तो -1 पे 4, देखो इसमें पुट करना है हमें, 1 - 3 + 1 अपॉन 1 - 1 + 1 का क्यूब, तो ये -12 आ रहा है, वेट 3 प्लस -4 आ रहा है, विच इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि f(x) इज मैक्सिमम एट x = -1, बट क्वेश्चन में मिनिमम बोला गया है, तो हम x1 देखेंगे, और तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर x = 1, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके लिए जो f(x) हमारा है उसमें 1 पुट करना होगा। f(x) क्या था क्वेश्चन में,
ये जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था ये, इसमें 1 पुट करना है, तो 1 पुट करेंगे क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 1/3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम पुट करेंगे 1/3, ये हमारा आंसर है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसको सबसे पहले हम फंक्शन f नाम दे देते हैं, f ऑफ x, दैट इज x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। अब देखो एक यहाँ पे हम समझदारी वाला काम करेंगे, दोनों साइड 3 का क्यूब कर दो, मतलब दोनों साइड क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया है। और अब इसको दूसरा नाम दे दो f ऑफ x, x इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम ये लिखेंगे कि वेयर f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x का क्यूब। ठीक है, तो ऐसा हमने क्यों किया, जिससे कि डिफरेंशिएशन करने में मुश्किल ना हो। अभी हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो बहुत मुश्किल होगी, तो ये है। और अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया 2x माइनस 1 है ना, इसको 0 पुट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा 2x माइनस 1 0 हो जाएगा, और जिससे x आ जाएगा हाफ। तो अभी तक सब कुछ समझ आ गया है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारे पास ये इंटरवल दिया होता है तो उस केस में हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि x की वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पे f ऑफ x, और फिर एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो एक तो इंटरवल से हम उठाएंगे 0 एंड 1, तो इंटरवल से हम उठाएंगे एक 0 और एक 1, और जो हमारा ये x की वैल्यू आई है एक ये उठाएंगे, समझ गए आप। और फिर यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। f ऑफ x क्या था हमारा, f ऑफ x है x इंटू दिस प्लस 1 इसकी पावर 1/3। तो सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं, 0 पे ये वैल्यू आ रही है 1, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा पूरा, 0 प्लस 1 1 है, 1 की पावर 1/3 1। फिर हम चेक करेंगे 1 पे, तो 1 पे ये फिर से ये 0 हो जाएगा 1/3, ये 1 पे भी 1 आ रहा है। और अगर हम चेक करें हाफ पे, तो हाफ पे 1/2 इंटू ये माइनस हाफ हो जाएगा प्लस 1 पावर 1/3, यानी ये है 3/4 पावर 1/3, यानी 0.75 पावर 1/3। हमें क्या बताना है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इनमें से यही है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों ही 1 है। आई मीन टू से मैक्सिमम वैल्यू जो आई है वो 1 आई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है।